Good morning guys, welcome back to my new blog after a very long period of time मैं बना रहा हूँ ये नया ब्लॉग एंड आज है टीचर्स डे एंड टीचर्स डे के ऊपर मैं यही बोलूँगा कि क्या बोलूँ टीचर्स डे के ऊपर हैप्पी टीचर्स डे एंड मुझे कुछ वर्ड जो मैं बोल पाऊँगा कुछ अगर मैं टीचर्स को मतलब अपने शब्दों में बयां करूँ तो टीचर्स आर लाइक symbol or epitome of continuous evolution that is torch of light and inspiration, epitome of determination, patience, perseverance, all those मतलब जो भी पॉजिटिव वर्ड हो हम टीचर में देख पाते हैं। सो टीचर की पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए हमेशा दूरगामी। आप किसी भी टीचर को स्टैटिक नहीं देख सकते। टीचर की जो पर्सनैलिटी होती है वो डायनामिक होती है, दैट इज़ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। और देखो जैसे मान लो अगर कोई टीचर है तो वो कभी भी एक कालखंड में रुक नहीं सकता किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो उसको हमेशा इवॉल्व करते रहना होता है, उसको हमेशा सीखते रहना होता है। सो इसे यही है, मतलब और भी कई सारी चीज़ें हैं जो टीचर के बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही बोलूँगा मैं, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा। सो मतलब इतना बोलूँगा। इसके बाद मिलते हैं कॉलेज में और वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब कुछ तो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करी गई है आज। सो मिलते हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड्स अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। ये देखिए मेरे पास 3 छाते हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं तो नहीं भूलता हूँ, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स महानुभाव भूल गए हैं। उनको नहीं पता है कि शाम को बारिश होने वाली है, तो मैं साथ में 3 छाते लिए हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मौसम है। आजकल मौसम बहुत ही गार्डन वाला होता है। देखिए बादल हैं एंड ये देखिए कितना खूबसूरत। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल से बोलना चाहता था कि यहाँ पर जो है बारिश होती है, मतलब 5 मिनट के बाद अभी रुका हुआ है, कोई संभावना नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर बोल सकते हैं, दैट इज़ वेरी इरेगुलर काइंड ऑफ वेदर। अभी का मौसम है वो तो रियली दैट इन गार्डन वाला मौसम। ये बन गई है हॉल ऑफ फेम खिड़की विंडो। स्वानुभूत्ये कमानाय नमः शांताय तेजसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। धन्यवाद। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक महान व्यक्तित्व पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जिनका जीवन और कार्य भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रमुख दार्शनिक, शिक्षाविद और भारतीय राजनीति के स्तंभ थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतन्नी तमिलनाडु में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति और दर्शन को पश्चिमी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी था। उन्होंने हमेशा शिक्षा को केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना।
1952 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बनाए रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। वो एक आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1889 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इससे पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। डॉक्टर राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को उनकी लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसीलिए आज का ये दिन है उनके सम्मान का, जो समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। धन्यवाद। You know the dedication of these people. It's not easy to have. आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब वह समय आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम अपने गुरुओं के समर्पण को सम्मानित करते हुए उन्हें नाम पत्र टाइटल देने के लिए CSCA सेक्रेटरी जनरल स्मृति वरेतिका तथा प्रशिक्षु अध्यापक तथा सरल प्रमुख शीतल भट्ट व मनोज कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। Now I would like to call on stage our spark of inspiration, our principal ma'am, Professor Aarti Verma ma'am. A divine spark who turns a passing thought into a force, our principal ma'am. The epitome of excellence, Dr. Charu Sharma. Now I request Dr. Charu Sharma, please come on the stage. Excellence is never an accident. It is always the result of high intentions, sincere effort and intelligent execution. Our sage of serenity, Professor Preeti Prabha ma'am. To be calm is the highest achievement of the self. Mr. Renaissance Scholar, Professor Vivek Sood sir. To attain the impossible, one must attain the absurd. The Captain Cool, Dr. Veena C. Nair ma'am. I am the master of my fate and I am the captain. The Arboretum educator, Professor Yuvraj Singh sir, please come on stage. Teaching is like cultivating a garden, Arboretum educator.
Dr. Pooja Chaudhary ma'am. Master of Mellow, Dr. Abhidita ma'am. The architect of academia, Dr. Atul Achari sir. Shaping not only our minds but also our character. The Oracle of Education, Professor Ankur Mahajan. Next title, The Disciplinarian Diva. And discipline. Professor Rita ma'am on stage. Next beginning star. Sending out rays of light, bright, shining. Nothing so gentle as real strength. Virtuoso of vision, Dr. Atul Thakur. Fountain of wisdom. The scholar of sweetness. Any guesses? Professor Renu Chaudhary. Your heart is slightly larger than the average human heart, but that's because you are a teacher. Miss Tranquil Teacher. Miss Tranquil Teacher. Dr. Raj Bhakti ma'am. Supreme amount of precision, awakened joy, and creative expression and knowledge.
that knowledge is most important among all Most respected principal ma'am and other teachers, my dear classmates, my name is Bhag Singh. I am here with the topic and its title is Pedagogy of Virtue, Unpacking the Qualities of a Good Teacher. Teaching is an art that transcends mere knowledge transmission. It is a sacred trust that shapes mind and souls. A good teacher embodies a constellation of virtues that foster transformative learning environment. This philosophical exploration delves into the essential qualities of teacher, which elevates education from mere instructions to a sublime art. Number 1. Teacher as an epistemic exemplar. A good teacher personifies the pursuit of wisdom. He has a deep understanding of his subject matter. His expertise are not only intellectual but also existential, resulting from the reflections and experiences. Number 2. Teacher as a compassionate companion. Empathy is a pedagogical glue that fosters humanity and belonging. A good teacher always navigates the complexities of every child's journey and offering them guidance and support accordingly. Number 3. Teacher as a curious co-learner. A good teacher always acknowledges the limitations of his knowledge, embracing the Socratic maxim, that is, I know that I know nothing. This humility sparks a collaborative environment where teacher and students explore unknown together. Teacher as a facilitator of critical thinking. There is a saying which says, if students start thinking exactly what their teachers think, it means they are brainwashed. A good teacher always encourages critical thinking among his students through dialogical engagement. He encourages them to question, to analyze, to explore new things and to reach new conclusions. Scientific temperament. Scientific temperament refers to rational and logical thinking. An individual is considered to have scientific temper if he employs scientific method of decision making in his everyday life. It is a habit of coming to conclusions and making decisions on the basis of facts, logic and evidences, not having blind beliefs, being superstitious and believing in supernatural powers. A good teacher always possesses scientific temperament and cultivates it among its students. Last but not the least, teacher as a moral exemplar. A good teacher personifies a good moral character. His moral character serves as a beacon, guiding his students in their own ethical development. At last, I would like to end my topic with a quote which says, best teachers are those who shows you where to look but don't tell you what to see. I would like to wish you all a happy Teachers' Day, especially our dear teachers who remains the continuous source of strength and inspiration. Thank you so much and have a nice day ahead. भाग सिंह जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार निश्चय ही हमारे जीवन में पथ प्रदर्शित करेंगे। अब हम प्रशिक्षु अध्यापिका तमन्ना जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे कि वे कविता रूप में शिक्षक दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रशिक्षु अध्यापिका तमन्ना, You are the source of energy for us. जब मेरी गिरफ्त में बंदे आते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। आचार्य जी को हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज सबसे पहले आपको टीचर्स दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं सबसे पहले आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी बात रखूंगी। हमारे कॉलेज को आज गर्व का दिन महसूस कर रहे हैं हम सभी। हमारे कॉलेज के 2001 बैच का स्टूडेंट विनोद कुमार, संजीव कुमार जी, उनको आज राजकीय शिक्षक दिवस पे उनको पुरस्कार मिल रहा है राजीव भवन में। इससे अधिक खुशी जो है वो हमें नहीं हो रही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि उसकी नींव जो है वो हमारे
प्रांगण में ही रखी गई है और कुछ टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित होंगे जिन्होंने उसकी इस नींव को पक्का किया। आपकी तरह ही कभी वो हॉल में बैठा होगा और उसको यहाँ पे जो है वो उसके विचारों को, उसकी पर्सनैलिटी को संचित किया होगा हमारे टीचर्स ने, जो यहाँ कुछ टीचर्स हैं भी और कुछ जो है अभी रिटायर होके हमारे इसी एरिया में टीचर्स हैं वो जिन्होंने उसको पढ़ाया होगा। तो जब सुबह मुझे इस बात का पता लगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और मुझे लगा कि मैं कब ये खुशी जो है आपके साथ इसको शेयर करूं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ और उसके टीचर्स को हम आज याद करते हैं जिन्होंने उसको बनाया। अब आज जो हम टीचर्स डे पे हम यहाँ एकत्रित हुए तो जाहिर है कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो टीचर इसी हम जो है टीचर्स के व्यवहार के लिए ही या उसके कहाँ प्रोफेशन में हम कुछ लोग तो बाई चॉइस आए होंगे, कुछ हम रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए भी आ जाते हैं कि टीचर बीएड कर लेते हैं तो हमें रोजगार मिल जाएगा। हम किसी भी कारण से यहाँ आए हों या बैठे हैं, मेनली मैं स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ, किसी कारणवश भी हम टेन्योर उनका यहाँ हो चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि इससे अच्छा प्रोफेशन जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने और अपनी जो अपना देश है उसकी सेवा करने का तो मौका मिलता ही मिलता है और बाकी कई चीज़ें हैं जो सेटिस्फेक्शन है। अब देखिए आज हमने उसको स्टूडेंट को नहीं देखा है कि वो यहाँ से जो पढ़ के गया है, लेकिन हमें इतनी खुशी हो रही है कि वो हमारे महाविद्यालय से पढ़ के गया। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो एक लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है ना। कितने स्टूडेंट्स हमारे गए, हमें शक्ल भी याद नहीं होगी, नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि हमारा स्टूडेंट यहाँ पहुँचा है तो मैं आपको सच बताती हूँ उससे ज़्यादा खुशी जो है हमें किसी चीज़ से नहीं मिलती। कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब भी हम अपने महाविद्यालय में आते हैं या आप लोग आगे स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले जो है मन में ये सोचिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हो आप लोग रेगुलर नहीं जाते होंगे लेकिन जाते तो हैं। मंदिर में जाते हुए हमें क्या अनुभव होता है, हम क्या अपने मन में, क्या हम किसी के प्रति द्वेष नहीं समझते, कुछ नहीं। मंदिर में आते हैं तो हम समर्पण की भाव से जाते हैं। हम जो वहाँ पे मूर्ति है भगवान। सो फ्रेंड्स, आफ्टर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे अभी वी आर बैक टू बिजनेस और अभी हमारा है जो चार्ट बना रहे हैं अभी हम बात ये रहा खाली चार्ट हमारे पास और हम अभी दिखाएंगे क्रिएटिव। क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है, इसको जूम कर देते नहीं होगा। आर्टिकल इनोवेटिव आइडियाज है ना आपके पास आर्टिकल शो करने के लिए? ठीक है ठीक है। मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। एलिमेंट ऑफ फिक्शन, फिक्शन के क्या क्या एलिमेंट होंगे ये इस खाली चार्ट में बनेंगे, बनाए जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट को जोड़ करके फिक्शन बनती है। ठीक है, अब ये खाली दिख रहा है लेकिन इसके बाद जो दिखेगा आपको वो होगा फिक्शन के एलिमेंट। या बहुत सारे अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। सर मैं तो क्रिएटिव हो नहीं सर, मतलब मैं तो गूगल करूँगा, सॉरी गूगल ही, मैं क्रिएटिव हूँ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं करता। हम यहाँ पर मार्जिन देंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कॉलर, ये काफ़ी साइकोल क्या क्या मैम बोलो? हाँ वही हैं ये सारे। सो दिस इज़ A.K. सिन्हा, पता नहीं कौन है ये, मतलब अच्छे स्कॉलर हैं इंडियन। जेरोम ब्रूनर, then your Raymond Cattell and Gordon Billard, Alport, Jean Piaget, and then your Thorndike, Alfred Binet, Simon Freud, and Ivan Petrovic Pablo। इन्होंने काफ़ी अलग अलग थ्योरीज दी है और अलग अलग जो जीव जंतु थे उनके ऊपर परीक्षण किए हैं। और एक दिन मेरा दोस्त बोलता कि भाई ये जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट, वो क्या करते थे, मतलब अलग अलग जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो क्या ये एक एनिमल क्रूएल्टी के अंदर नहीं आता था? सो पता नहीं, मैं बोला मुझे नहीं पता कि ये आता था एनिमल क्रूएल्टी के अंदर या नहीं आता था।
लेकिन ठीक है, जो भी हुआ वो रिसर्च पर्पसेस के लिए हुआ है और मेरी उन जीवों के साथ सांत्वना है। इसलिए आज टीचर्स डे है, हैप्पी टीचर्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैम कुछ 4 शब्द बोल दीजिए, 2 नहीं 4 शब्द बोल दीजिए टीचर्स के ऊपर एंड टीचर्स डे के ऊपर कुछ। 3 बोल सकते हैं, हैप्पी टीचर्स डे। आप 3 नहीं बोल सकते, जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा, उनसे आपने क्या सीखा भी, और मतलब एज ए टीचर आप क्या चीज़ें आज सोचते हो टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, एंड जो आज आपको इंसाइट मिले हैं इंसाइट्स मिले हैं मैम से, तो उससे आप क्या डिराइव करते हो? फंक्शन में तो वैसे मैं नहीं आ पाई थी, मैं लेट पहुंची कॉलेज, तो मैंने प्रिंसिपल मैम की नो चलो ठीक है, उसको मिस कर दिया, लेकिन एज ए होल अगर टीचर डे के बारे में या टीचर्स के बारे में, टीचिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में अपने कुछ जो शब्द हैं वो बताएं। टीचर जो है बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में इसके लिए। ओके, जैसे अगर हाँ, आपको क्या लगता है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन किस तरह के होने चाहिए? पहले का होता था एक डिक्टेटरशिप एटीट्यूड होते थे टीचर्स का, अभी जब हम देखते हैं तो अभी तो बड़े कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। इवन फ्रैंक होने चाहिए, ताकि मतलब एक तरह से ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो है वो टीचर से डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, मतलब ऐसे कि थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर, बट आई थिंक वो नहीं होना चाहिए ना कि भाई पूरा ही फ्रेंडली हो जाए, कुछ भी बोल रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहले तो जैसे हम क्वेश्चन पूछते थे डरते थे टीचर से, हम कुछ डर से कुछ पूछ नहीं पाते थे, बट हमें बस इतना फ्रैंक करना है बच्चों को अपने साथ कि वो उनको बस क्वेश्चन पूछ पाए हम। ओके मैम, और जैसे अब आप SIP 2 के लिए जाएंगे को स्कूल में, तो आपका कोई स्ट्रेटजी है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, या एक्साइटमेंट्स क्या है, मतलब है वो एक्साइटेड? एक्साइटमेंट ये कि बस बच्चे मुझे याद रखे कि एक मैम आए थे और उन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया, और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था, मुझे हमेशा याद है। मीन्स आप ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि आपका एटीट्यूड एक है कि आप यादगार मोमेंट, आप एक याद के रूप में रहना चाहते हैं और बच्चों के मन में रहना चाहते हैं। तो आई विश कि आप ऐसा कुछ पढ़ाएं या इस तरीके से पढ़ाएं। देखो कंटेंट तो हम सिमिलर ही पढ़ाएंगे सारे, लेकिन जो पढ़ाने का एटीट्यूड होगा और जो उनके साथ एक बात अपने आप को रखने का, कम्युनिकेट करने का तरीका होगा, वो हर किसी का डिफरेंट होगा। और मुझे इतना विश्वास है कि आप उनके बीच में इस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करोगे कि आपको वो जो ये 4 मंथ का टाइम होगा उसको वो मतलब अपने एक जो माइंड होता है ना, एक कंपार्टमेंट, उसमें हमेशा के लिए सेट कर दोगे। ऑडियंस मुझे अपने ब्लॉग लेने के लिए काफी टाइम बाद हिमराज सर के ब्लॉग में आके देखा, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। ओके, ये हमारे स्टूडेंट टीचर्स एंड ऑल आर बिजी in their assignments and आपको नहीं दिए चार्ट वर्क, आप यहाँ पे बिजी हो, प्रॉब्लम I have done, I am very fast, you know, I work at a 2x speed. दोबारा बोलना है, हैं? हमने भी बनाया है लेकिन दोबारा बोलना है। ओके, दोबारा कोई बात नहीं, मतलब आपको ना, मतलब एक जो हार्ड वर्क का एक नमूना, एक सैंपल यहाँ पे GCT में मिल सकता है। और यहाँ के विद्यार्थी कितने मेहनती होते हैं, ये देखिए कितने प्यार से लगे हुए हैं। ये क्या बन रहा है भाई? जन्म दर मृत्यु दर पर्दा लग जाएगा सर रात में। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, आप लोग थैंक यू।
Once again, happy Teachers Day. मेरे एक ना 6th 7th का बच्चा था, है ना, बैठिए आप लोग, तो इसको उठा लें, कुछ करने की क्या जरूरत है बेटा, एक बार मौका मिल रहा है। नहीं चलो वो तो है, जैसे होता था वैसे इसमें हमारा भी क्या हो सकता है, 2 मिनट अच्छा लग रहा है ना। चलो तो कोई बात नहीं, बस हो गई है कि काफी है ना, बस अभी 3 होगी शास्त्रों के अनुसार पूरी बस होगी, हो गई है, 5 लगानी पड़ेगी नहीं तो बस के हाथ में साथ दे। थैंक यू। काटना भी होगा इसको, ये काटना जरूरी है, चलो बिना काटे नहीं खा सकते ना सर। हैप्पी टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे टू यू हैप्पी टीचर्स डे डियर मनोज सर हैप्पी टीचर्स डे टू यू। कैंडल निकाल दे, मोम निकाल रहा है। हां अजय कैंडल्स निकाल दे, मोम निकाल दे। हां बस रैया देखो देखो सर क्या मतलब आज केक ही केक खाएंगे? करो आप देखो 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 खाना होता है ना जल्दी फिर ये। जिसमें ज्यादा थी और उसमें और भी सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। हमारे जो स्टूडेंट टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो टीचर्स के प्रति शो किया, एंड उसके बाद जो भी दिनचर्या थी वो हुई, एंड अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपने क्वार्टर, एंड अभी मैं ब्लॉग को करूंगा ख़त्म। सो टाटा बाय बाय, फिनिश। जय श्री राम।